प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्या दिया है 3, 8, 13 253। सॉल्यूशन है फॉर this AP given that क्या मिलेगा A = 3 and D = 8 - 3 = 5 आ गया। ये तो आपका आ गया। Therefore this AP, therefore we can be written in reverse order of this AP एच क्या आएगा, इसका आएगा 253 ... 13 8 and 3 आ गया। Therefore A = क्या 253 एंड D = यहाँ पर 5 प्लस आया तो आएगा -5। लिखोगे वी नो दैट AN = A + n - 1 × D। तो A हमें क्या निकालना 20। अब यहाँ पर n = 20 भी लिख सकते हो। तो A20 = A कितना आ जाएगा अब 253 + 20 - 1 × D का वैल्यू क्या आ जाएगा -5। देयरफॉर 253 + 19 × -5 = 253 हो जाएगा ±95। देवलो 253 - 95 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 158 = A20 आ गया। अब क्या लिखोगे देयरफॉर क्या लगेगा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो आपका क्या दिया हुआ है, लिखेंगे फॉर दिस AP, लिखेंगे फॉर दिस AP कितना आ जाएगा A4 सम है प्लस A8 = 24 एंड A6 + A10 = 44 है। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP का निकालेंगे। तो लिखोगे वी नो दैट क्या होता है AN = A + n - 1
डी, तो ए क्या 4 निकालोगे, ए 4 इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 डी। जब भी होता है 4 हुआ तो यहाँ पर 3d आएगा, ए प्लस 3d। देयरफॉर ए 4 इक्वल टू ए प्लस 3d। आल्सो यहाँ आप नंबर 1 डाल दो। आल्सो पहले इसका आप निकाल लो 8 के साथ में। आल्सो ए 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, देख रहे हो, ए प्लस 7, 8 है तो 7d, ये नंबर 2 आ जाएगा। फिर देयरफॉर ए 4 प्लस ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 3d, ये तो ये आ जाएगा, प्लस ए प्लस 7d। ये लिखोगे फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2 से। तो कितना आ गया, ए 4 प्लस ए 8 कितना आ जाता है, ये दिया है आपका 24। कितना आ जाएगा, ये 24 इक्वल टू, इसको आपको करोगे तो ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d, तो 24 इक्वल टू 2a प्लस 10d। देयरफॉर 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यह इक्वेशन जो है आपका थर्ड आ गया। फिर लिखोगे सिमिलरली क्या आएगा, इसका आप दिखाओगे A6 जो है, A6 इक्वल टू A प्लस 5d एंड A10 इक्वल टू A प्लस 9d। देयरफॉर क्या करोगे, A6 प्लस A10 इक्वल टू A प्लस 5d। यहाँ भी कर सकते हो प्लस A प्लस 9d। इसका वैल्यू कितना दिया है, 44 इज इक्वल टू A प्लस 5d प्लस A प्लस 9d। तो 44 इक्वल टू 2a प्लस 5 जो है 14d। देयरफॉर 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये नंबर आ गया 3 था, ये नंबर आपका 4 लिखोगे। अब लिखोगे इसमें से d का वैल्यू निकालना है, लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट क्या मिलेगा। तो इसमें से आपका इसको ऊपर नीचे कर दो, तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, इसको माइनस 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 करोगे तो लिखोगे 4d इक्वल टू 20। देयरफॉर d इज इक्वल टू 20/4, 4 5 जा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5 आ गया। जब d 5 आ गया तो आप क्या करोगे, इक्वेशन जो है अब किस इक्वेशन में आप रखोगे, या तो थर्ड में रखो या तो आपका फोर्थ में रखो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 हो गया। d इक्वल टू कितना आया, 5 आ गया। तो a का वैल्यू आप निकालोगे
Therefore 2a plus 10 into 5 is equal to 24. 2a plus 50 is equal to 24. 2a is equal to 24 minus 50. 2a is equal to minus 26. a is equal to minus 26 upon 2. तो कितना आएगा 13. Therefore a is equal to minus 13. अब आपका निकालना पड़ेगा. Therefore first 3 terms आर क्या आएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d. ए का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 13 माइनस 13. तो माइनस 13 प्लस 5 फिर माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5. अब इसको सॉल्व करोगे क्या लिखोगे? दैट इज माइनस 13. ये आएगा कितना आ जाएगा? माइनस 8. ये कितना आएगा? माइनस 13 प्लस 10 आ जाएगा. इसको फिर सॉल्व कर लोगे क्या आएगा? दैट इज माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3. दिस इक्वल टू आंसर. क्वेश्चन 19 क्या है? सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? तो लिखोगे सॉल्यूशन. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट सैलरी ऑफ ईच ईयर आफ्टर 1995 आर. पहले तो मिला आपका 5,000, इंक्रीमेंटेड 200 तो 5,200. फिर अगला आ जाएगा ईयर जो होगा 500,400 डॉट 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 लिखेंगे. हियर A is equal to 500, D is equal to 200. We know that एंडो क्या हो जाएगा? an आप ले लोगे. एंड an is equal to 7,000 आ जाएगा. We know that an is equal to a plus n minus 1 into d. तो a क्या हो जाएगा? आपका n का रखोगे तो an का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7,000 इज इक्वल टू a कितना आ गया? 500,000 है. 5,000 प्लस n का तो वैल्यू निकालना है n माइनस 1 और d का वैल्यू है आपका 200. तो यहाँ से आएगा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200 n माइनस 1. तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2,000 इज इक्वल टू 200 n माइनस 1. देयरफॉर 200 n माइनस 1 इक्वल टू 2,000. देयरफॉर n minus 1 is equal to 2,000 upon 200. 200 कैंसिल हो गया तो n माइनस 1 इक्वल टू 20 अपॉन 2 तो आएगा 10. देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 प्लस 1. देयरफॉर n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा. अब क्या करोगे? लिखोगे इन 11th जो है in which year 11th year his salary, his income reach
7,000 दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देम increase her weekly saving becomes ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become ₹20.75 find n। तो प्यारे बच्चों, अब क्या दिया है यहाँ पर आपका आएगा गिवन दैट, क्या है? गिवन दैट ए इज इक्वल टू कितना आएगा 5, डी इज इक्वल टू कितना आपका ये हो जाता है इंक्रीज कितना करते हैं ₹1.75 और कितना हो जाता है ए एन, मतलब कितना वर्ष में आपका टोटल जाता है ए एन इज इक्वल टू 20.75। तो फिर हो गया एन इज इक्वल टू, आपको निकालना है कि कितना एन हो गया। लिखोगे वी नो दैट, क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 20.75, ए का वैल्यू कितना 5 प्लस एन माइनस, तो एन को निकाला एन माइनस 1 इंटू आएगा 1.75। अब क्या करोगे 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 का मतलब होगा 5.00, तो आएगा 20 में से 5 का तो आएगा 15.75 इज इक्वल टू 1.75 इन ब्रैकेट n माइनस 1। देयरफॉर 1.75 n माइनस 1 इक्वल टू 15.75। क्या करोगे? देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आपका डिनोमीटर में 0.2 प्लेस पर है तो 2 प्लेस इसका भी निकलेगा, यहाँ पर पॉइंट निकाल दो, यहाँ भी आ जाएगा 1575 आपका न्यूमरेटर्स हो गया, 175 आपका डिनोमीटर हो जाएगा। जब इससे करोगे तो ये आएगा 9। Therefore n minus 1 equal to 9, therefore n equal to 9 plus 1, therefore n is equal to 10। there hence क्या आ जाएगा? hence n is equal to 10, this equal to answer। प्यारे बच्चों, इस तरह से देखते हो कि आपका एक दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट वीक में जो है 5, उसमें इंक्रीज कितना होता है 1.75, तो लास्ट में कितने साल में 20.75 होता है, तो वो है आपका एन का वैल्यू निकालना है। ये फार्मूला लगाओगे, इसमें इसका ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और ए एन का वैल्यू पुटअप करोगे तो इस तरह से आते हुए जो है n माइनस 1 के फार्म में आएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 और 1.75। इसका पॉइंट हटाने के लिए जो है 2 प्लेस पर ये इधर निकालोगे तो 2 प्लेस ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 1575 अपॉन 175। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 9, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो 9 इक्वल टू n इज इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 10, हेंस n इक्वल टू 10 दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।